मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, 5-6 साल पुरानी बात होगी। मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था। कुछ फासले पर सुप्रीम कोर्ट का एक वकील लोगों को हिंदू धर्म का महत्व बता रहा था। हिंदू धर्म की तारीफ़ में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। किसी आदमी ने वकील साहब से सवाल किया सन्यास के बारे में कि सन्यासी क्या होता है, सन्यासी किसको कहते हैं और क्या सन्यासी रहकर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया और सवाल करने वाले की समझ में भी बात आ गई। मैं चूँकि उस वक्त हिंदू धर्म से मुतलक़न नावाकिफ़ था, हिंदू धर्म की किसी एक पुस्तक का नाम भी मैं नहीं जानता था। फिर बाद में भी कई लोगों से इसको सन्यासी कहते हुए, योगी बाबा को सन्यासी कहते हुए सुना। बहुत सारे लोगों से बात भी हुई और ये लोग माने भी कि ये बात गलत है। एक बात ख़याल रहे कि हिंदू धर्म में लाख इख्तिलाफ़ी बातें आपको मिलेंगी, पर इस मामले में कोई ऐसी बात या ऐसा अमल नहीं मिलता। महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडवों के संन्यास लेने की बात मिलती है। वहाँ भी वो लोग राज्य करने के बाद, हुकूमत करने के बाद बुढ़ापे में राज्य को छोड़ के, राज तो दूर की बात बल्कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। वहाँ जंगल के पौधों के पत्ते, फल और यही जंगली सामान खा कर के बाकी ज़िंदगी गुजार के मर के चले जाते हैं। और इसी किस्म की बातें धर्म ग्रंथों में सन्यासियों के बारे में लिखी हैं। पर आज एक सोची समझी राजनीति के तहत हिंदू धर्म का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वजह यह है कि यहाँ तो हिंदू धर्म के अंदर तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं को हिंदू धर्म का ज्ञान ना के बराबर है। तो फिर तो आम हिंदुओं का क्या कहना, ये है असली कारण। तो आज मैंने सोचा कि आपके सामने धर्म ग्रंथों से ये बात रखूं कि सन्यास क्या है, सन्यासी किसको कहते हैं, क्या योगी को सन्यासी कह सकते हैं। तो ये बात मैं आपको धार्मिक पुस्तक से दिखा रहा हूँ। वैसे तो ये बात सन्यास के बारे में बात जो है आपको इनकी लगभग सभी धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएंगी। जो भी पुस्तक आप देखें तो उसमें सन्यास धर्म के बारे में भी कुछ ना कुछ बातें मिल जाएंगी। तो ये किताब जो आपके सामने खुली हुई नज़र आ रही है, इस किताब का नाम है अग्नि पुराण, अग्नि महापुराण। गीता प्रेस की छपी हुई है, अध्याय है 161। हम पढ़ रहे हैं कि सन्यास किसको कहते हैं, सन्यासी कौन है। देखें यहाँ लिखा है सन्यासी के धर्म, सन्यासी के धर्म। हम इसको बड़ा करके पढ़ते हैं ताकि आप भी पढ़ सकें। देखें यहाँ लिखा है कि पुष्कर कहते हैं कि अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार करने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करूँगा। आयु के चौथे भाग में, उम्र के चौथे साल में पहुंचकर सब प्रकार के संग से, ताल्लुक़ से दूर हो सन्यासी हो जाए। देखें क्या लिखा है,
जिस दिन वैराग्य हो, वैराग्य कहते हैं कि उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें जिन चीज़ों को आम लोग इस्तेमाल कर रहे हों। तो जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर छोड़कर चल दें, संन्यास ले लें, प्रजापति इष्टि यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे दे, तब आह्वानी यादि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला, अब यहाँ से देखें, सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह न करे, मननशील रहे, ज्ञान संपन्न हुए, कपाल मिट्टी आदि का खप्पड़ ही भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ पेड़ की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मैला कुचैला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक ना हो, तथा सबके प्रति समता का भाव हो। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ना तो मरने की इच्छा हो करे, न जीने की, जीवन और मृत्यु में से किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वो प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल की प्रतीक्षा करता रहे। मार्ग पर दृष्टिपात करके पाँव रखे, अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा हड्डी केश आदि तो नहीं है, ये भली भांति देखकर पैर रखे। पानी को कपड़े से छान कर पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष गुण का विचार करके कोई कार्य करे। लौकी काठ मिट्टी तथा बाँस यही सन्यासी के पात्र हैं। जब गृहस्थ के घर से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, घर के सब लोग भोजन कर चुके हों और जूठे शराब मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हों, ऐसे समय में सन्यासी प्रतिदिन भीख मांगने के लिए जाए। भिक्षा 5 प्रकार की मानी गई है। मधुकरी, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग लेना। असंकल्पित, जिसके विषय में पहले से कोई संकल्प या निश्चय न हो, इरादा न हो, ऐसी भिक्षा। परानित, पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। आयाचित, बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वो और तत्काल उपलब्ध, भोजन के समय स्वतः प्राप्त, अथवा करपात्री होकर रहे, अर्थात हाथ ही में लेकर भोजन करे और हाथ में ही पानी पिए, दूसरे किसी पात्र का उपयोग न करे। पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्यों की कर्म दोष से प्राप्त होने वाली यम यातना और नरकपात आदि गति का चिंतन करे। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखे, केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही, अब यहाँ देखें क्या लिखा है कि केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है। जैसे आगयोगी सन्यासियों का लिबास पहने हुए हैं, तो बता रहे हैं कि सिर्फ पहचान और ये इस तरह से टीका लगा लेना और कपड़ा धारण कर लेना, वस्त्र धारण कर लेना, शक्ल सूरत इख्तियार कर लेने से वो आदमी सन्यासी नहीं बन सकता है, बल्कि उसके लिए क्या है कि सन्यास धर्म पर भी चलना पड़ेगा। उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के जो बातें आई हैं अब तक, उस पर अमल करना भी, उस पर चलना भी ज़रूरी है।
उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही धर्म का अनुष्ठान होता है। यानी अगर सन्यासी ले रहे हैं तो सन्यास धर्म का पालन करना ज़रूरी है। बगैर उसके सिर्फ ज़ाहिरी लिबास से, शक्ल सूरत से कोई आदमी सन्यास नहीं हो सकता। जैसे यहाँ लिखा है कि निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसे स्वच्छ साफ सुथरा बनाने वाला है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से जल साफ़ सुथरा नहीं हो सकता है। कि जिस चीज़ से पानी साफ़ हो रहा है तो उसको उसमें डालना पड़ेगा, सिर्फ उस चीज़ का नाम लेने से पानी साफ़ नहीं हो सकता है। तुम यहाँ मिसाल दे करके ही बता रहे हैं। इसी प्रकार आश्रम के लिंग धारण मात्र से लाभ नहीं होता है। पहचान ले लिए हैं आश्रम का कि हम सन्यास आश्रम पे चल रहे हैं, तो इससे कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। विहित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, जो धर्म है उस पर चलना चाहिए, तभी सन्यासी हो सकते हैं। तो यहाँ और भी बहुत सारी बातें हैं, आप पूरा देख सकते हैं। तो इतनी बात से तो साफ जाहिर हो गया कि योगी को सन्यासी कहने वाला वो मूर्ख है, हिंदू धर्म से बिल्कुल नावाकिफ़ है। वो इन लोगों के, ये लोग जो धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इसी चीज़ के ये लोग शिकार नज़र आते हैं और कुछ नहीं है। अब देख लें पूरा, बल्कि किसी भी पुस्तक में आप देख लें तो सन्यास धर्म के बारे में बात आपको मिल जाएगी। हर जगह इसी किस्म की बात मिलेंगी। तो खैर बात ख़त्म करते हैं। तो इससे तो इतना आपको तो पता चल गया कि योगी किसी भी सूरत में सन्यासी नहीं हो सकता है, उसको सन्यासी नहीं कर सकते हैं।